जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीओआई में। मैं संयम जैन। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और खुद के साथ साथ आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। इस मुश्किल वक्त में हम सबका एक ही कर्तव्य है कि हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें और देश को विजय दिलाएं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण थे और यह किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि पूरा विश्व दो विश्व युद्ध के कहर को झेल चुका है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 5 वर्षों तक चलता रहा, यानी कि 1945 तक यह दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के में बहुत अधिक मात्रा में जन और धन की हानि हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक राष्ट्रों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना हम सभी के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में 1 से 22 जुलाई 1944 तक एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 45 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा और मुद्रा और विनिमय के दरों को स्थिर करना था। इसी सम्मेलन के बाद से ही दुनिया हर मुद्रा की कीमत को डॉलर का वैश्विक मुद्रा मान लिया गया और वैश्विक स्तर पर विनिमय का साधन डॉलर हो गया। पहले ये सोने के दाम से तय होता था। इस सम्मेलन में पूरी दुनिया के लिए सोने के स्थान पर डॉलर को विनिमय का मानक तय कर दिया गया। इसे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसलिए सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1 मार्च 1947 को औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 15 नवंबर 1947 को महासभा को मंजूरी के उपरांत संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अंग बना दिया गया। IMF में अभी 189 देश जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को भी अच्छी राह तैयार करता है। इसका मुख्यालय USA की राजधानी में है। बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख चुना गया है। IMF की विशेष मुद्रा SDR है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे SDR कहते हैं। SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर है। इन सभी को मिलाकर SDR का निर्माण किया गया है। IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करना है, अर्थात प्रगति को बढ़ावा देना है, गरीबी को कम करना, रोजगार के लिए नए अवसरों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ही सुविधाजनक बनाना है। IMF के कुछ प्रमुख कार्य भी हैं, जैसे कि पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा को बढ़ावा दिया जा सके। सेकंड कार्य है इसका संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना, मतलब जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होता है उन सभी चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा एक बड़ा काम है विनिमय दर को स्थिरता सुनिश्चित करना, जो मतलब विनिमय है वो किस दर से होगा उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करना। चौथा एक बड़ा काम है बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंध को समाप्त या कम करना। पांचवा बड़ा कार्य भुगतान के प्रतिकूल संतुलन को समाप्त करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और छठा काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और अवधि को असंतुलन को कम करना। आज हमने IMF पर बात की।
अगर IMF से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी जिनका जवाब हम इस वीडियो में नहीं दे पाए हैं उन सवालों का जवाब हम या तो नई वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में ही आप तक पहुंचा देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।